शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं पदं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं सुंदरकांडे पंचपंचाशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता जी के लिए हनुमान जी की चिंता और उसका निवारण यह वर्णन किया गया है। संदीप्यमानं वित्रस्तां त्रस्तरक्षो गणां पुरीं अवेक्ष्य हनुमान लंकां चिंतयामास वानरः। वानर वीर हनुमान जी ने जब देखा कि सारी लंकापुरी जल रही है, वहाँ के निवासियों पर त्रास छा गया है और राक्षसगण अत्यंत भयभीत हो गए हैं, तब उनके मन में सीता के दग्ध होने की आशंका से बड़ी चिंता हुई। तस्याभूत सुमहांस्त्रासः कुत्साचात्मन्यजायत लंकां प्रदहता कर्म किंस्वित्कृतमिदं मया। साथ ही उन पर महान त्रास छा गया और उन्हें अपने प्रति घृणा सी होने लगी। वे मन ही मन कहने लगे, हाय, मैंने लंका को जलाते समय यह कैसा कुत्सित कर्म कर डाला। धन्या खलु महात्मानो ये बुद्ध्या कोपमुत्थितं निरुध्नन्ति महात्मानो दीप्तमग्निमिवाम्भसा। जो महामनस्वी महात्मा पुरुष उठे हुए कोप को अपनी बुद्धि के द्वारा उसी प्रकार रोक देते हैं जैसे साधारण लोग जल से प्रज्वलित अग्नि को शांत कर देते हैं, वे ही इस संसार में धन्य हैं। क्रुद्धः पापं न कुर्यात् कः क्रुद्धो हन्यात् गुरूनपि क्रुद्धः परुषया वाचा नरः साधु न धिक्षिपेत्। क्रोध से भर जाने पर कौन पुरुष पाप नहीं करता। क्रोध के वशीभूत हुआ मनुष्य गुरुजनों की भी हत्या कर देता है या कर सकता है। क्रोधी मानव साधु पुरुषों पर भी कटु वचनों द्वारा आक्षेप करने लगता है। वाच्या वाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित् ना कार्यमस्ति क्रुद्धस्य ना वाच्यं विद्यते क्वचित्। अधिक कुपित हुआ मनुष्य कभी इस बात का विचार नहीं करता है कि मुंह से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कोई ऐसा बुरा काम नहीं जिसे वह न कर सके और कोई ऐसी बुरी बात नहीं जिसे वह मुंह से न निकाल सके। यह समुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति यथोरगस्त्वचं जीर्णां स वै पुरुष उच्यते। जो हृदय में उत्पन्न हुए क्रोध को क्षमा के द्वारा उसी तरह निकाल देता है जैसे सांप अपनी पुरानी कैचुल को छोड़ देता है, वही पुरुष कहलाता है। अद्भुत महर्षि वाल्मीकि का चिंतन। यह समुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति यथोरगस्त्वचं जीर्णां
सवही पुरुष उच्यते। जो हृदय में उत्पन्न हुए क्रोध को क्षमा के द्वारा उसी तरह निकाल देता है जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुल को छोड़ देता है, वही पुरुष कहलाता है। धिगस्तु माम सुदुर्बुद्धिम निर्लज्जम पापकृत्तमम अचिंतयित्वा ताम सीताम अग्निदम स्वामि घातकम। मेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, मैं निर्लज्ज और महान पापाचारी हूं। मैंने सीता की रक्षा का कोई विचार न करके लंका में आग लगा दी और इस तरह अपने स्वामी की ही हत्या कर डाली। मुझे धिक्कार है। यदि दग्धा त्वयं सर्वा नूनमार्यापि जानकी दग्धा तेन मया भर्तुर हतम कार्यमजानता। यदि यह सारी लंका जल गई तो आर्या जानकी भी निश्चय ही उसमें दग्ध हो गई होंगी। ऐसा करके मैंने अनजान में अपने स्वामी का सारा काम ही चौपट कर डाला। यदर्थमयमारंभ तत्कार्यमवसादितम मया हि दहता लंकाम न सीता परिरक्षिता। जिस कार्य की सिद्धि के लिए यह सारा उद्योग किया गया था वह कार्य भी मैंने नष्ट कर दिया, क्योंकि लंका जलाते समय मैंने सीता जी की रक्षा नहीं की। ईशत् कार्यमिदं कार्यम कृतमासीन्न संशयः तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयः कृतः। इसमें संदेह नहीं कि यह लंका दहन एक छोटा सा कार्य शेष रह गया था जिसे मैंने पूर्ण किया, परंतु क्रोध से पागल होने के कारण मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की तो जड़ ही काट डाली। विनष्टा जानकी व्यक्तम न ह्यदग्धः प्रदृश्यते लंकाया कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी। लंका का कोई भी भाग ऐसा नहीं दिखाई देता जहां आग न लगी हो। सारी पुरी ही मैंने भस्म कर डाली, अतः जानकी नष्ट हो गई यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। यदिदं तद्विहतं कार्यं मया प्रज्ञा विपर्ययात् इहैव प्राण संन्यासो ममापि हृदय रोचते। यदि अपनी विपरीत बुद्धि के कारण मैंने सारा काम चौपट कर दिया तो यही आज मेरे प्राणों का भी विसर्जन हो जाना चाहिए। यही मुझे अच्छा जान पड़ता है कि मग्नौ निपताम यद्य आहो स्विद्वडवा मुखे शरीरमिह सत्त्वानां दद्मि सागरवासिनाम दद्मि सागरवासिनाम। क्या मैं अब जलती आग में कूद पड़ूं या बड़वानल के मुख में अथवा समुद्र में निवास करने वाले जल जंतुओं को ही यहाँ अपना शरीर समर्पित कर दूं। कथम नु जीवता शक्यो मया द्रष्टुम हरीश्वरः तौ वा पुरुष शार्दूलौ कार्य सर्वस्वघातिना। जब मैंने सारा कार्य ही नष्ट कर दिया तब अब जीते जी कैसे वानर राज सुग्रीव अथवा दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कर सकता हूँ या उन्हें अपना मुंह दिखा सकता हूँ। मया खलु तदेवेदं रोषदोषात् प्रदर्शितं प्रथितं त्रिषु लोकेषु कपित्वमनवस्थितं। मैंने रोष के दोष से तीनों लोकों में विख्यात इस वानरोचित चपलता का ही यहाँ प्रदर्शन किया। धिगस्तु राजसंभावम् अनीशमनवस्थितम् ईश्वरेणापि यद रागान् मया सीता न रक्षिता। यह राजस भाव कार्य साधन में असमर्थ, यह राजस भाव कार्य साधन में असमर्थ और अव्यवस्थित है। इसे धिक्कार है
क्योंकि इस रजोगुण मूलक क्रोध के कारण ही समर्थ होते हुए भी मैंने सीता की रक्षा नहीं की। विनष्टायां तु सीतायां तावुभौ विनशिष्यतः, विनष्टायां तु सीतायां तावुभौ विनशिष्यतः, तयोर्विनाशे सुग्रीवः सबन्धुर्विनशिष्यति। सीता के नष्ट हो जाने से वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण भी नष्ट हो जाएंगे। उन दोनों का नाश होने पर बंधु बांधवों सहित सुग्रीव भी जीवित नहीं रहेंगे। एतदेव वचः श्रुत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः, धर्मात्मा सह शत्रुघ्नः कथम शक्ष्यति जीवितुम। फिर इसी समाचार को सुन लेने पर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत और शत्रुघ्न भी कैसे जीवन धारण कर सकेंगे। इक्ष्वाकुवंशे धर्मिष्ठे गते नासम संशयम्, भविष्यन्ति प्रजा सर्वा शोक संताप पीड़िता। इस प्रकार धर्मनिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के नष्ट हो जाने पर सारी प्रजा भी शोक संताप से पीड़ित हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदहम भाग्य रहितो लुप्त धर्मार्थ संग्रह, रोष दोष परितात्मा व्यक्तम लोक विनाशनः। अतः सीता की रक्षा न करने के कारण मैंने धर्म और अर्थ के संग्रह को नष्ट कर दिया। अतएव मैं बड़ा भाग्यहीन हूं। मेरा हृदय रोष दोष के वशीभूत हो गया है, इसलिए मैं अवश्य ही समस्त लोक का विनाश करने वाला हो गया हूं। मुझे संपूर्ण जगत के विनाश के पाप का भागी होना पड़ेगा। इति चिंतयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरे, पूर्वमप्युपलब्धानि साक्षात् पुनरचिंतयत्। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए हनुमान जी को कई शुभ शकुन दिखाई पड़े, जिनके अच्छे फलों का वे पहले भी प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके थे। अतः वे फिर इस प्रकार सोचने लगे। अथवा चारु सर्वांगी रक्षिता स्वेन तेजसा, न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ प्रवर्तते। अथवा संभव है सर्वांग सुंदरी सीता अपने ही तेज से सुरक्षित हो। कल्याणी जनक नंदिनी का नाश कदापि नहीं होगा, क्योंकि आग आग को नहीं जलाती है। नहि धर्मात्मनस्तस्य भार्याममित तेजसः, स्वचरित्राभिगुप्तां तां स्प्रष्टुमर्हति पावकः। सीता अमित तेजस्वी धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हैं। वे अपने चरित्र के बल से पातिव्रत्य के प्रभाव से सुरक्षित हैं, आग उन्हें छू भी नहीं सकती। नूनं राम प्रभावेण वैदेह्या सुकृतेन तु, यन्मां दहन कर्मायं नादहद्धव्यवाहनः। अवश्य श्री राम के प्रभाव तथा विदेह नंदिनी सीता के पुण्य बल से ही यह दाहक अग्नि मुझे नहीं जला सकी है। त्रयाणां भारतादीनां भ्रातॄणां देवता च या, रामस्य च मनः कांता सा कथम विनशिष्यति। फिर जो भरत आदि तीनों भाइयों की आराध्य देवी और श्री रामचंद्र जी की हृदय वल्लभा है, वे आग से कैसे नष्ट हो सकेंगी। यद्वा दहन कर्मायं सर्वत्र प्रभुरव्ययः, न मे दहति लांगूलम कथमार्यां प्रधक्ष्यति। यह दाहक एवं अविनाशी अग्नि सर्वत्र अपना प्रभाव रखती है, सबको जला सकती है, तो भी यह जिनके प्रभाव से मेरी पूंछ को नहीं जला पाती है, उन्हीं साक्षात माता जानकी को कैसे जला सकेगी। पुनश्च चिंतयत् तत्र
हनुमान् विस्मितस्तदा हिरण्यनाभस्य गिरेर्जलमध्ये प्रदर्शनम्। उस समय हनुमान जी ने वहां विस्मित होकर पुनः उस घटना को स्मरण किया, जबकि समुद्र के जल में उन्हें मैनाक पर्वत का दर्शन हुआ था। तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्च भर्तरि असौ विनिर्दहेदग्निं न तामग्निः प्रधक्ष्यति। वे सोचने लगे, तपस्या, सत्य भाषण तथा पति में अनन्य भक्ति के कारण आर्या सीता ही अग्नि को जला सकती हैं, आग उन्हें नहीं जला सकती। सतथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्म परिग्रहम् शुश्राव हनुमांस्तत्र चारणानां महात्मनाम। इस प्रकार भगवती सीता की धर्म परायणता का विचार करते हुए हनुमान जी ने वहां महात्मा चारणों के मुख से निकली हुई ये बातें सुनी। अहो खलु कृतं कर्म दुर्विगाहं हनुमता अग्निम विसृजता तीक्ष्णं भीमं राक्षस सदमनी। अहो, हनुमान जी ने राक्षसों के घरों में दुस्सह एवं भयंकर आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत और दुष्कर कार्य किया है। प्रपलायित रक्षस्त्री बाल वृद्ध समाकुला जनकोलाहलाद्माता क्रंदन्ती वाद्रिकंदरैः दग्धेयं नगरी लंका साट्टप्राकारतोरणा जानकी न च दग्धेति विस्मयोद्भुतयेव नः। घर में से भागे हुए राक्षसों, स्त्रियों, बालकों और वृद्धों से भरी हुई सारी लंका जन कोलाहल से परिपूर्ण हो चीत्कार करती हुई सी जान पड़ती है। पर्वत की कंदराओं, अटारियों, परकोटों, नगर के फाटकों सहित यह सारी लंका नगरी दग्ध हो गई, परंतु सीता पर आंच नहीं आई। यह हमारे लिए बड़े अद्भुत की बात है और आश्चर्य की भी बात है। इति शुश्राव हनुमान वाचं ताममृतोपमाम् बभूव चास्य मनसो हर्षस्तत्काल संभवः। हनुमान जी ने जब चारणों के कहे हुए अमृत के समान मधुर वचन सुने, तब उनके हृदय में तत्काल हर्षोल्लास छा गया। स निमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च हनुमान् अभवत् प्रीतमानसः। अनेक बार के प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए शुभ शकुनों, महान गुणदायक कारणों तथा चारणों के कहे हुए पूर्वोक्त वचनों द्वारा सीता जी के जीवित होने का निश्चय करके हनुमान जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। ततः कपिः प्राप्त मनोरथार्थस्तामक्षतां राजसुतां विदित्वा प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणाय मतिं चकार। राजकुमारी सीता को कोई क्षति नहीं पहुंची है, यह जानकर कपिवर हनुमान जी ने अपना संपूर्ण मनोरथ सफल समझा और पुनः उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके लौट जाने का विचार किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे पंचाशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।
ॐ श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।